अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय चरित्र हैं। उनकी कहानी कई रहस्यों और विवादों से भरी हुई है। यहाँ उनकी पूरी कहानी प्रस्तुत है। अश्वत्थामा का जन्म और बचपन। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ। उनके जन्म के समय अश्व की तरह उनकी आवाज सुनाई दी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा को बचपन से ही दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था, जिससे वे अमर हो गए। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वे महान धनुर्धर और रणनीतिकार थे। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन इस अस्त्र के उपयोग से विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें इसे वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अश्वत्थामा इसे पूरी तरह वापस नहीं ले सके। इसके परिणामस्वरूप अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर पड़ा। भगवान कृष्ण ने उस बच्चे परीक्षित को पुनर्जीवित किया, जो बाद में कुरु वंश का उत्तराधिकारी बना। अश्वत्थामा को श्राप। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों उपांडवों की हत्या कर दी, जिन्हें उन्होंने पांडव समझ लिया था। इस कृत्य से भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। श्राप के अनुसार अश्वत्थामा अमर रहेंगे। उनके शरीर से हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। उन्हें किसी से सहानुभूति या सहायता नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा की अमरता का रहस्य कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। कई किंवदंतियां हैं कि उन्हें भारत के जंगलों, पहाड़ों या दूरस्थ स्थानों में देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि वे अपनी अमरता के कारण पीड़ा में भटक रहे हैं। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि वे भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अश्वत्थामा से जुड़ी किंवदंतियां। 1. उज्जैन के मंदिर में दर्शन। कुछ लोगों का दावा है कि अश्वत्थामा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में पूजा करने आते हैं। 2. जंगलों में निवास। कई ग्रामीण और साधु कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को जंगलों में देखा है। 3. घाव का रहस्य। अश्वत्थामा के माथे पर जो घाव भगवान कृष्ण के श्राप के कारण हुआ था, वह आज भी ताजा रहता है और उससे खून बहता रहता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये कहानी धर्म, कर्म और मोक्ष के गहरे संदेश देती है। अश्वत्थामा का रहस्य और उनका अमरत्व भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत और चिरस्थायी विषय है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।